हेलो गाइस, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग फिर से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। इसमें हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो मल्टीपल बार डायग्राम हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ सुटेबल बार डायग्राम फ्रॉम द गिवन डाटा स्टेटमेंट ऑफ डिपॉजिट बैंक अकाउंट बाय पीपल। ये हमें दिया हुआ है। 2011 में हम लोगों ने करंट अकाउंट में इतना इनकम जमा किया, एक 108। फिर 2012 में 131, 2013 में 97, 2014 में 102, 2011 में सेविंग अकाउंट में 82, 12 में इतना। इसी तरह हम लोगों ने तीनों करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट में डिपॉजिट करके रखा हुआ है। इसी को हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम कैसे बनाएंगे वो हम लोग सीखेंगे इस गिवन डाटा से। सो लेट्स बिगिन। मैंने यहाँ पर बना के रखा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रुपीज 100 करोड़। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ये कैसे बनता है? तो 2011 में करंट अकाउंट का जो डिपॉजिट है वो 108 है। तो यहाँ आएंगे 2011, 100 है तो 108 यहाँ होगा, मान लेते हैं। और सेविंग अकाउंट का है 82, तो 82 इसे थिक सट के यहाँ। और फिर है टर्म डिपॉजिट का 321, तो 321 यहाँ होगा, इसी से सट के। तो सेविंग अकाउंट का हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ये करंट अकाउंट का ऐसे, सेविंग अकाउंट का ऐसे बना लेते हैं। और एक हम लोग ऐसे बना लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये क्या है। और यहाँ पे हमें दिखाना भी पड़ेगा, यहाँ पर हमें ये दिखाना पड़ता है। ये हमारा है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट ऐसे बनाए हम लोगों ने, करंट अकाउंट ऐसे। अब हम लोग देखें 2012 का। 2012 में करंट अकाउंट में 131, फिर वन सेविंग में 113 और टर्म डिपॉजिट में 386। तो यहाँ 2012 लिखेंगे। करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट पहले हम लोग का 131, तो 100 यहाँ है तो 131 यहाँ आना चाहिए। उसके बाद सेविंग अकाउंट का है 113, 113 यहाँ आना चाहिए 113। और उसके बाद 386, 386 ये मेरा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट। अब हम लोग 2013 में हम लोग का है करंट अकाउंट में इनकम 97, सेविंग में 144 और टर्म डिपॉजिट में 352। तो इसको अब हम लोग प्लॉट करते हैं। 2013 में 97, 2013 में सेविंग अकाउंट में 144
और टर्म ड्यू अमाउंट 352, 300 तो 52 थोड़ा ऊपर होगा, 352। ये हमारा करंट अकाउंट, ये सेविंग करंट और ये टर्म डिपॉजिट अकाउंट। आप कुछ भी बना सकते हैं, आप इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग होना चाहिए, तीनों का पहचान में आना चाहिए कौन क्या है। उसके बाद 2014, उसी तरह यहाँ पे 2014 का बनेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको बनाना है। इसका डाटा यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम बनाते हैं। स्केल देना है हम लोगों को। जो ये मल्टीपल बार डायग्राम है इसी तरह अलग अलग बनता है, लेकिन सट सट के बनेगा तीनों। अगर 4 होता तो 4 बनता, 5 होता तो 5 बनता, ये 3 था तो हम लोगों ने 3 बनाया। इस तरह ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, हमें एक्स एक्सिस वाई लिखना है, ईयर्स देना है, यहाँ पे डिपॉजिट इनकम सब लिखना है। अगर हम लोगों ने कुछ भी छोड़ा तो वो अधूरा रह जाएगा, इसमें मार्क्स कटने की पूरी संभावना रहती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।